कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री को जो न्योता दिया गया है उसके ऊपर टिप्पणी की है और सवाल उठाए हैं। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी हैं। सर, प्रधानमंत्री को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जा रहा है। आज सुबह संजय राउत ने भी सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री को न्योता देने की क्या जरूरत है, वैसे भी वो बिन बुलाए कहीं भी चले जाते हैं। और अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि किसी एक धर्म के जो है प्रतिनिधि के तौर पे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये देश के संविधान के लिए और देश के लिए सही नहीं है। क्या कहें? तो नेताओं ने बड़े संयम से बात करनी चाहिए। नाम के जैसा अधीर होकर बात नहीं करनी चाहिए। देखो, सोमनाथ का मंदिर बनाया गया तो क्या कोई विशिष्ट धर्म के प्रतीक के नाते बनाया गया? सोमनाथ ये देश की आस्था है। राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वो मंदिर को बनाया, निर्माण किया। अब ये अधीर रंजन ये भूल भी जाएंगे इतिहास को कि महात्मा गांधी जी के समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। तो क्या महात्मा गांधी जी एक विशेष धर्म के थे? क्या विशेष धर्म के थे? राम मंदिर बनाना यानी एक धर्म का प्रतीक, ये वही लोग कह सकते हैं जो वोटों के लिए लाचार है, जो पश्चिम बंगाल से जिनका सुपड़ा साफ हो गया तो वो अभी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। प्रभु राम का मंदिर बने, मुझे तो इनकी दया आती है। ये प्रभु राम को भी विरोध करने में पीछे नहीं रहते, क्योंकि ये ऐसे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं जो पार्टी कहती है कि रामायण ये दंत कथा है, ये काल्पनिक कथा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो इंडोनेशिया के लोग राम को मान रहे, रामायण की कथाएं बैंकॉक में बताई जा रही है, मगर हमारे देश में ये कहते हैं कि रामायण ये काल्पनिक कथा है। इन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे दिया था, शपथ पत्र दे दिया था। अब मुझे लगता है कि अधीर रंजन को ऐसा डर पैदा हुआ, और इनके नेता बार बार कहते भी है कि 24 में अगर मोदी जी आ गए तो चुनाव नहीं होंगे। चुनाव तो कोई रोक नहीं सकता। हमारे संविधान में और देश की जनता में ताकत है, कोई भी आ जाए। इंदिरा गांधी जी भी 1 साल बढ़ा सकी, रोक नहीं पाई। तो चुनाव तो कोई नहीं रोक सकता, मगर इनको डर है कि 24 में अगर मोदी जी आ गए तो देश इतना आगे जाएगा, सुजलाम सुफलाम। और ऐसे समय फिर कांग्रेस जो है, ये हमारे यहाँ पे मेनी ईयर्स एगो यहाँ से कांग्रेस की कथा शुरू होने की डर की वजह से वो इतनी भद्दी बातें करते हैं, अधीर हो गए हैं। तो अधीर को सुधीर का यही कहना है कि धीरज रखो। सर, संजय राउत भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री बिना बुलाए हर जगह चले जाते, उनको तो निमंत्रण देने की भी जरूरत नहीं थी। और अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ चुकी है और प्रधानमंत्री को न्योता दे दिया गया है, तो इसका मतलब चुनाव करीब है, ये जनता समझ ले और इसके भ्रम में न रहे। देखो, मुझे लगता है कि उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी आज दया कर रहे होंगे कि ऐसे विद्यार्थियों को हमने क्या पढ़ाया। प्रधानमंत्री बिन बुलाए कभी जा सकते? क्या कभी जा सकते? और ये मंदिर जो निर्माण हो रहा वो ट्रस्ट है, वो सरकार नहीं है, वो लोगों के लोकवर्गनी से बनी है। और इसीलिए जब हमने कास्ट भेजने का निर्णय किया, हम तो महाराष्ट्र की ओर से मुफ्त भेजने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, आप इसकी कीमत लो। क्यों? तो वहाँ पे लोगों से मंदिर बन रहा है, सरकार का हमें मुफ्त कोई योगदान नहीं चाहिए। शिक्षक बहुत पछता रहे होंगे कि ऐसे विद्यार्थियों को हमने कहाँ कम रहे कि पढ़ाने में हम कम रहे कि ये ऐसी बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री को न्योता क्यों चाहिए। आश्चर्य है। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुधीर मुनगंटीवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ने जो प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की है उसकी कहीं भी अप्रिशिएशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर अधीरता आ गई है। क्योंकि आने वाले समय में अगले कई सालों तक कांग्रेस की जो विपक्षी हैं उनकी सत्ता नहीं आने वाली है, और उसी को लेकर वो अधीर हो गए हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कैमरामैन विमल सिंह के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।